Hello guys, welcome to BIOGURU. Today we will discuss about the photosynthesis in higher plants. So photosynthesis, photo means sunlight and synthesis means formation. So formation of food in the presence of sunlight is called photosynthesis. देखिए हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, even all animals depend on plants for their food. वो सभी लोग फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर. सो हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? उन्हें फूड कहाँ से मिल रहा है? अब आप कहेंगे कि हम प्लांट्स पर डिपेंड नहीं करते, हमें तो मदर से मिलता है, या मान लीजिए हम चिकन खाते हैं, या कुछ लोग जैसे मान लीजिए एग खाते हैं. बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज अगर हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं, हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड करेंगे? प्लांट्स पर. अगर मान लीजिए कुछ कार्निवोर्स हो गए, जैसे टाइगर है, लायन है, तो ये प्लांट्स पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन क्या है, ये हर्बीवोर्स को खाएंगे. और हर्बीवोर्स किसे खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी लोग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. Green plants, in fact, have to make or other synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड फॉर्म करेंगे, इवन हम लोग भी उनसे ही अपना फूड गेन करते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अब जनरली जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. इट इज अ फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, so by which they use light energy to drive the synthesis of carbohydrate. अब इन्होंने क्या किया? सनलाइट लिया और सनलाइट से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करा. क्या डायरेक्टली बना सकते हैं? नो. इन्हें और भी सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए CO2 है, क्लोरोफिल है, वाटर है. इन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. अल्टीमेटली all living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plants during photosynthesis is the basis of life on the earth. Because अगर सनलाइट को यूज करके प्लांट्स अपना फूड फॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, हम लोग पॉसिबल नहीं है. क्योंकि प्लांट्स को जो CO2 चाहिए वो हमसे आएगी, एनिमल्स से आएगी, अदर जो बैक्टीरिया है या ऑर्गेनिज्म है उनसे आएगी, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको जो O2 मिलेगी, फूड मिलेगा, वो उन्हें किससे मिलेगा? प्लांट से मिलेगा. सो फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस. रीजन नंबर 1, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑन द अर्थ. जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट रहते हैं, सभी को फूड किससे मिलेगा? प्लांट से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सेकेंड, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. बिकॉज हमें O2 कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा. तो प्लांट्स ऑक्सीजन भी देंगे आपको और फूड भी देंगे. सो व्हाट डू वी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में. Some simple experiments you might have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, light, and CO2 are required for photosynthesis to occur. You might have carried out the experiment to look for a starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper and one that exposed to light. On testing these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in presence of light और सनलाइट. देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक लीफ है, उसमें ग्रीन पोर्शन भी है, येलो पोर्शन भी है, तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होती थी. या अगर किसी लीफ को कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से, तो जो एक्सपोज्ड पार्ट नहीं था, उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ. बिकॉज जो पार्ट एक्सपोज नहीं है उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, और जो एक्सपोज पार्ट था वहां सनलाइट थी, तो वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन भी हुआ था. देन CO2 is necessary for photosynthesis. Then Moll's half leaf experiment. ये भी आपने पढ़ा था कि हाफ लीफ को कहाँ डाल दिया गया? एक बीकर में, या कहा जाए कोनिकल फ्लास्क में. तो कोनिकल फ्लास्क में वहां प्रेजेंट था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसने सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया था. तो अब उस पार्ट को, जो पार्ट आपके कोनिकल फ्लास्क के अंदर था, उसको CO2 नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो CO2 था उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया. लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है, एक्सपोज पार्ट है, उसे CO2 मिल रहा था. तो जिस पार्ट को CO2 मिल रहा था वहां फोटोसिंथेसिस हो रही थी, और जिसे CO2 नहीं मिला वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई. इट मींस CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस.
In this experiment, a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH, potassium hydroxide, soaked cotton, which absorbs CO2, while the other half is exposed to air. The setup is then placed in the light for some time. On testing for a starch later in the two halves of the leaf, you must have found that exposed part of the leaf tested positive for a starch, while the portion that was in the tube or test tube tested negative. This showed that CO2 is required for the photosynthesis. So now MCQ, name the plant which doesn't perform photosynthesis. Algae, bryophyllum, cascata or pitcher plant. Yes, it is cascata. सो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे हमें ये प्रूफ हुआ कि CO2 रिक्वायर है, सनलाइट रिक्वायर है एंड देन फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होती है. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रीस्ले का. तो जोसेफ प्रीस्ले ने ये बताया कि हमारे पास जो प्लांट है, किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिक्वायर है, सनलाइट रिक्वायर है एंड वो O2 को रिलीज करते हैं. So he performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of the green plants. Priestley, you may recall, discovered oxygen in 1774. तो Priestley ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था. Priestley observed that candle burning in a closed space, a bell jar, soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. अगर एक closed space है, वहां पे क्या है, एक कैंडल है जो जल रही है और पास में एक माउस है और क्लोज्ड एनवायरनमेंट है एक बेल जार के थ्रू. तो क्या था, जो कैंडल है, जो बर्निंग कैंडल है वो बंद हो जाएगी और जो माउस है वो सफोकेट हो जाएगा. ही कॉन्क्लूडेड दैट बोथ द बर्निंग कैंडल और द एनिमल दैट ब्रीथ एयर समहाउ डैमेज द एयर. तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस एयर का कुछ पार्ट या कोई इंपॉर्टेंट पार्ट यूज किया जो खत्म हो गया, डैमेज कर दिया. उसके बाद वो पार्ट डैमेज हो जाने की वजह से वो दोनों सफोकेट हो गए. बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न. तो अब ऐसा क्या हुआ जो प्लांट ने कंट्रीब्यूट किया. सो प्रीस्ले hypothesized as follows. First, plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. तो जो भी ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल ने रिमूव किया था, प्लांट्स ने उसको रिस्टोर किया. देन जैन इंगेनहॉर्स, he showed that sunlight is essential. Sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air formed by burning candles or breathing animals. Ingenhorst, in an elegant experiment with an aquatic plant, showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green parts, while in the dark they did not. तो उन्होंने देखा कि जब किसी भी पार्ट पर जो ग्रीन पोर्शन है, जब ग्रीन पोर्शन पर सनलाइट पड़ रही थी तो कुछ बबल्स दे रहे थे. बबल्स का मतलब क्या था, वहां O2 बन रही थी. और जब सनलाइट नहीं थी तो उस ग्रीन पार्ट के आसपास कोई भी बबल नहीं था. So later he discovered and identified these bubbles to be those of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen. तो जो green part है बस वही oxygen release करते हैं. Then chloroplast make sugars. Sugars means carbohydrates. So Julius von Zech provided evidence for the production of glucose during the growth of the plants. Glucose is stored as starch. Zech's later studies showed that the green substance in plants, chlorophyll as we know it now, is located in special bodies later called chloroplast within the plant cells. तो जो green plants होते हैं, उन green plants का जो green part है, generally leaves होते हैं, तो leaves के अंदर कुछ specific structures हैं, specific part हैं, these are called chloroplast. उनके अंदर एक substance है chlorophyll. It is responsible for the formation of glucose. So he found that the green parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. Glucose का formation हुआ और उसको starch की form में store किया गया. Using prism. Prism आप जानते हो, prism light को scatter करेगा.
So using prism split light into its spectral components and illuminated a green algae cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria. Then bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. The bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. तो कहाँ मिल रहे थे? Blue and red light में. The first action spectrum of photosynthesis was described. तो कहा गया कि जो आपके photosynthesis का spectrum है, it is blue and red. It resembles absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B. By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make the carbohydrates from CO2 and water. तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स ने सनलाइट लिया, CO2 एंड वाटर की हेल्प से उन्होंने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट कैसे बना? उन्होंने CO2 को फिक्स कैसे किया, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो CO2 प्लस H2O CH2O. एक्चुअली जो CH2O है, CH2O इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O होल पावर n. इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. So CO2 plus H2O, sunlight, CH2O plus O2. So now Cornelius Van Niel. अब जो नील थे उन्होंने क्या किया था? A microbiologist based on his studies of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. Mean to say without light photosynthesis नहीं हो सकती. In which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces CO2 to carbohydrate. उन्होंने बोला कि जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है. 2H2A then plus CO2 light 2A plus CH2O then H2O. उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी थी. In green plants water is the hydrogen donor. तो ग्रीन पार्ट्स में जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है? हमारा वाटर. बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. और जो ऑक्सीजन आपको बाहर मिलती है आपके एनवायरमेंट में वो कहां से आती है? वाटर से. बिकॉज वाटर स्प्लिट होगा H2O स्प्लिट होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, और वही ऑक्सीजन आपको मिलती है और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो CO2 के रिडक्शन में यूज होता है. In green plants, water is the hydrogen donor and is oxidized to O2. Some organisms do not release O2 during photosynthesis. तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो O2 रिलीज नहीं करते. When H2S acts as hydrogen donor for purple and green bacteria, sulfur is evolved. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन हुआ? H2S. 2H2S plus CO2 plus light 2S सल्फर प्लस CH2O प्लस H2O. तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन हुआ? H2S. और जनरली क्या है हमारा? H2O. Neil concluded that oxygen evolved by the green plants comes from water and not from the CO2. कई बार कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि प्लांट्स ने CO2 लिया, CO2 लेने के बाद उन्होंने कार्बन रख लिया, O2 वापस कर दिया. नो, ऐसा नहीं होता. होता क्या है? वो वाटर को स्प्लिट करते हैं. H2O स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. So 6CO2 plus 12H2O light, C6H12O6 it is glucose plus 6H2O plus 6O2. Where C6H12O6 represents glucose, the O2 released is from water. This was proved using radioisotopic techniques. O18, oxygen 18, a heavy isotope. So now MCQs. The end product of photosynthesis is light, water, starch or chlorophyll. Yes, starch. That's good. Who reported the role of the air in the growth of the plants? Priestley, Seck, Neil or Linnaeus? Priestley, that's great. Who experimentally proved that sunlight is essential for photosynthesis? Seck, Priestley, Ingenhousz or Arnold? Yeah, it is Ingenhousz. Who proved the evidence of glucose production when plants grow? Seck, Ingenhousz,
and on or immersion, it is sec.